ओके जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके न्यूरो के लिहाज से, आपके नर्वस सिस्टम के लिहाज से। ठीक है, तो आपने लाजमी इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, और ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो होगा ट्रैक। ठीक है, कि आपके जो ट्रैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर जनाब उनका एक तरह से उनके फंक्शंस क्या है और उसके सारे डायग्राम वगैरह कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखे जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिहाज से, कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, अगर आप जो है वो अपने सीनियर से भी पूछ लेना कि आपके जो ट्रैक्स होते हैं वो कितने मुश्किल हैं, ये कितने आसान हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि उनके मतलब के एक्सप्रेशन से जब वो ट्रैक्स का नाम सुनते हैं और उनको जो लगाई गई जो दुखियां होती हैं, ठीक है, जो उनके 2 मार्क्स होते हैं उनकी एक क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसके उस लिहाज से आपको बता सकते हैं कि उनकी कितनी मतलब कि क्लास के दौरान उनको कितनी डिफिकल्टी आती है इस दौरान, मतलब कि ट्रैक्स का जब भी उनको टॉपिक वगैरह जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको समझना है ताकि आइंदा जब भी आपका ये मतलब कि सब्जेक्ट स्टार्ट हो और आप जो है आपकी जो है 2 मार्क्स और अब्सेंटी और दुखियां वगैरह से आप जो है वो बच जाए। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको समझ लेना है। ठीक है, तो इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्का के साथ आज जो है आपका जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है वो आपका जो जितने भी आपका ये टॉपिक है आप सबको समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। आप वो नाम लिखते हैं आपके इस टॉपिक का जिसको हम कहते हैं आपका ट्रैक। ठीक है, यानी कि ट्रैक क्या होता है। देखिए ये हम जो है वो बहुत ही सिंपल वे से ए टू मतलब कि ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी से स्टार्ट करेंगे ताकि आप सबको अच्छी तरह समझ आ जाए। ट्रैक ट्रैक क्या है, देखो आपको पता है कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है, एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है, उस टिपिकल न्यूरॉन्स के आपको पता है मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो भी एक टिपिकल न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, आपको 3 पार्ट्स होते हैं। आप सबको यहाँ तक तो पता है ना। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सबको इसकी जो है वो एक तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका न्यूरॉन होता है, इस एक टिपिकल न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें से जो पहला होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी सेल बॉडी होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी एक तरह से सेल बॉडी होती है। ठीक है, और ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, और फिर इस सेल बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो है वो इस तरह डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है जो मतलब कि एक सेल बॉडी से बाहर जा रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोन। ठीक है, क्या कहते हैं, आप एक एक्सोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने क्या कहना है, एक टिपिकल जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सेल बॉडी होता है, और उस सेल बॉडी के क्या होते हैं, उस सेल बॉडी के जनाब न्यूक्लियस होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं। फिर क्या होता है कि उस सेल बॉडी से जो अवे स्ट्रक्चर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्सोन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन आपने ट्रैक्स में जो याद रखना है ना, आपने कहना है कि ट्रैक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रैक की जो है वो डेफिनेशन क्या है, तो आपने कहना है कि कलेक्शन ऑफ एक्सोन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द एक्सोन इन द सीएनएस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि ट्रैक के लिए 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि इसका क्या हो कि आपके एक्सोन का एक बंडल हो, यानी कि बहुत सारे एक्सोन जो है वो मिल जाएं। तकरीबन बिलियन, एक कहा जाता है कि एक ट्रैक के अंदर आपके बिलियन ऑफ एक्सोन होते हैं, बिलियन ऑफ एक्सोन बंडल्स होते हैं। यानी कि क्या हो, एक शर्त आपके ट्रैक की डेफिनेशन में ये होगी कि क्या हो कि आपके एक्सोन बंडल्स हो, बहुत सारे एक्सोन्स हो, और वो किसके अंदर हो, वो आपके सीएनएस के अंदर हो, आपके सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ना हो। ठीक है, ये आपने लिखना है। यानी कि जो पहली आपने डेफिनेशन लिखनी है ट्रैक के अंदर, आपने लिखना है कि ट्रैक को हम सिंपली क्या कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, क्या कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्सोन बंडल्स। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ एक्सोन बंडल्स किसके अंदर, आपके सीएनएस के अंदर, आपके सीएनएस के अंदर, यानी कि आपके ब्रेन। ठीक है, आपके ब्रेन प्लस आपका जो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर आपका क्या हो कि आपके जो एक्सोन बंडल्स हो उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैक कहते हैं। ठीक है, 2 शर्तें होनी चाहिए आपके ट्रैक के लिए। एक तो आपके एक्सोन का, यानी कि सिर्फ न्यूरॉन के कौन से पार्ट का, एक्सोन का। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसकी रिवीजन करवाई। न्यूरॉन का क्या हो, न्यूरॉन्स के बंडल्स हो, बहुत सारे एक बंडल्स हो, यानी कि उस बंडल्स के कलेक्शंस हो। ठीक है, और वो किसके अंदर हो, आपके सीएनएस के अंदर हो, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रैक कहते हैं। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ द एक्सोन बंडल इन द पीएनएस, तो उसको हम कहते हैं नर्व फाइबर्स कहते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी न्यूरॉन्स होती है ना, आपकी रेडियल नर्व होगी, सॉरी आपकी जो नर्व फाइबर्स होती हैं, यानी कि आपकी रेडियल नर्व होगी, अल्नर नर्व होगी, फिमोरल नर्व होगी, तो वो क्या होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ द एक्सोन्स होते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम नर्व फाइबर्स कहते हैं। लेकिन के लिए क्या शर्त है, के लिए शर्त यह है कि कलेक्शन ऑफ एक्सोन बंडल्स इन द सीएनएस, उसको हम कहते हैं ट्रैक। और आपके मतलब कि जो आपका सीएनएस के अंदर कलेक्शन ऑफ द एक्सोन बंडल्स को हम या तो आपका ट्रैक कहते हैं, या हम आपके एक तरह से व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है जी, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछ ले कि कलेक्शन ऑफ द एक्सोन बंडल इन पीएनएस, तो आपने कहना उसको नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स कहते हैं। तो फिर उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर जोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको समझना है। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, यानी कि जो आपकी ट्रैक्स हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, अभी तक इसके इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बातें बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने लाजमी उसको देखना है। अब हम आते हैं कि इस जो आपके एक तरह से ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स की जनाब आपकी टाइप्स कितनी है। तो आपने कहना है कि जो आपके ट्रैक्स होते हैं इनकी मेनली दो टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं, आपने कहना है कि जो आपके ट्रैक्स होते हैं इनकी जो है वो मेनली दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रैक्स, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्सोन बंडल इन द सीएनएस। तो वो आपके एक तरह से आपने कहना है कि दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जो पहली टाइप्स आपने लिखना है, आपने कहना है कि जो पहली टाइप्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब आपके एक तरह से सेंसरी ट्रैक। क्या कहेंगे, आपके एक तरह से सेंसरी ट्रैक कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरा आपका होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो दूसरा आपका मतलब की टाइप्स होगी उसको हम कहेंगे आपका मोटर ट्रैक। ठीक है, क्या कहेंगे, आपका एक तरह से मोटर ट्रैक कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने कहना है। यानी कि आपने क्या कहना है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द ट्रैक। कौन कौन से, आपके सेंसरी ट्रैक होते हैं, और आपका एक दूसरा जो टाइप होती है और वो होती है आपकी मोटर ट्रैक होती है। अब हम पहले थोड़ी बहुत बात करते हैं आपके सेंसरी ट्रैक की, कि आपके जो सेंसरी ट्रैक्स हैं वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने कहना है कि सेंसरी ट्रैक से मुराद वो वाले एक्सोन बंडल्स हैं, ठीक है, या वो वाले ट्रैक्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि आपके सिग्नल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि ये जो ट्रैक्स होते हैं, दीज ट्रैक्स, ठीक है, आपने कहना है कि दीज ट्रैक्स, ठीक है, ये जो ट्रैक्स होते हैं कैन मतलब कि कैन सेंड, ठीक है, दीज ट्रैक्स कैन सेंड या सिग्नल, यानी कि कोई भी इम्पल्स या सिग्नल को कहाँ से, आपने कहना है कि फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ से, आपके एक तरह से पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द सीएन, टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, कहाँ तक, आपके टुवर्ड्स द ब्रेन। ये आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है वो साथ साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप साथ साथ लिख रहे हो, और आपने एक तरह से जो है वो आप बना रहे हो, उसके लिए आपने जो नोट्स वगैरह वो बना रहे हो। ठीक है, तो आपने लाजमी साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ लिखनी है, और ये चीजों को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहना है कि सेंसरी ट्रैक्स क्या है, आपने कहना है कि दीज ट्रैक कैन सेंड सिग्नल फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन। यानी कि ये ऐसे एक्सोन बंडल्स होंगे जो आपकी बॉडी के पेरिफेरल पार्ट से इम्पल्स को उठाएंगे, इम्पल्स को मतलब कि लेकर जाएंगे आपकी ब्रेन की तरफ। तो इसी वजह से जो आपके सेंसरी ट्रैक होते हैं इनको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके एक तरह से जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं ये भी हम कहते हैं। यानी कि सेंसरी ट्रैक को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं। अब ये जो सेंसरी ट्रैक है, जिसकी मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखा है, जिसको हम असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, ये आगे मजीद दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं कि ये जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ये मजीद आगे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, आपने कहना है कि जो पहली टाइप इसकी होती है वो होता है आपका डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, यानी कि जो एक तरह से असेंडिंग ट्रैक होता है, ये सेंसरी ट्रैक होता है, इसकी आगे मजीद दो सब टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं डोर्सल कॉलन, ठीक है, क्या कहते हैं कि आपका एक तरह से डोर्सल कॉलन मीडियल, ठीक है, क्या कहते हैं, डोर्सल कॉलन मीडियल लेमी, ठीक है, डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं, डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस, जिसको हम कहते हैं डीसीएमएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसीएमएल भी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से काम है वो हम बाद में देखते हैं, अभी हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। कि यानी कि जो सेंसरी ट्रैक है इसको हम असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, जिसकी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स जो होती है आपने कहना है कि एक होता है डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस होती है, जिसको हम प्यार से डीसीएमएल भी कहते हैं। और जो दूसरा ट्रैक होता
होता है उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्या कहते हैं आपका एक तरह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्या कहते हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि दूसरा जो असेंडिंग ट्रैक होगा उसको हम कहेंगे आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, ठीक है, ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, जो असेंडिंग ट्रैक है, इसकी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसकी आगे मजीद जो होती हैं आपकी मजीद दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? आपने कहना है कि एक होती है आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। कौन सा? आपका एक तरह से एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। क्या कहते हैं कि आपका एक तरह से लेटरल स्पाइनो, ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने जो है वो कुछ खास नहीं देखा, लेकिन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की। हमने क्या कहा कि हमने ट्रैक्स की डेफिनेशन, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट जो ट्रैक्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, वो आपको वहां तक क्लियर होनी चाहिए, एक बात। दूसरा आपने कहना है कि ये जो ट्रैक्स होती हैं इनकी टाइप्स क्या होती हैं। आपने कहना है कि मेनली जो ट्रैक्स होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। सेंसरी ट्रैक होता है। ये जो सेंसरी ट्रैक्स होते हैं ये ऐसे एक्सोन बंडल्स होते हैं, यानी कि ऐसे एक्सोन्स का कलेक्शन होते हैं जो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो सेंसरी सेंसेशन है, उस जो सेंसरी इंपल्स है उसको कैरी करेंगे आपके ब्रेन की तरफ। इसी वजह से हम इनको एक तरह से असेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? असेंडिंग ट्रैक्स भी कहते हैं। अब ये जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ना, इनकी आगे मजीद दो मतलब कि सब टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक होती है आपकी डोर्सल कॉलन मीडियल लेमिनिस्कस, जिसको हम प्यार से डीसीएमएल भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं। और ये जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, इसकी मजीद आगे दो टाइप्स होती हैं। और वो जो टाइप्स होती हैं उन एक को हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और एक को हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। अब इनके क्या क्या काम है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो यही चीजें आपने लाजमी और लाजमी याद करनी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है वो पहली टाइप्स जो है वो पता चल गई होगी ट्रैक्स के बारे में। अब हम आते हैं आपकी दूसरी टाइप्स के ऊपर कि आपके एक तरह से जो हैं आपका मोटर ट्रैक है। मोटर ट्रैक्स क्या होते हैं, यही मतलब कि हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो मोटर ट्रैक है इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने कहना कि ये ऐसे ट्रैक्स हैं जो क्या करते हैं, आपके जो इम्पल्स होती है उसको ब्रेन से वापस आपकी बॉडी की तरफ लेकर आएंगे। यानी कि जो सेंसरी ट्रैक होंगे वो एक सेंसरी इम्पल्स को आपकी ब्रेन की तरफ लेकर जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा कि आपका मोटर रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से आपका जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो मतलब कि आपके एक तरह से मोटर ट्रैक के थ्रू आता है। तो आपने कहना है कि ये जो ट्रैक होते हैं ये ऐसे ट्रैक होते हैं जो क्या करते हैं, द ट्रैक, ठीक है, आपने लिखना है कि द ट्रैक विच कैरी इम्पल्स, ठीक है, द ट्रैक विच कैरी इम्पल्स, ठीक है, ऐसे ट्रैक जो कि कैरी इम्पल्स बैक, ठीक है, द ट्रैक विच कैरी इम्पल्स बैक, कहाँ तक? बैक फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, विच कैरी इम्पल्स बैक फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, जो ब्रेन से टू विच कैरी इम्पल्स बैक बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, ठीक है, टू द बॉडी। यानी कि ये ऐसे ट्रैक होंगे जो क्या करेंगे कि आपका जो सेंसरी सेंसेशन आई है आपके सेंसरी ट्रैक के थ्रू, उसके बदले में ये क्या करेंगे, मोटर सेंसेशन को आपके ब्रेन से आपकी बॉडी की तरफ जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं ऐसे एक्सोन बंडल्स जो आपके ब्रेन से स्टार्ट हो, कहाँ से? आपके ब्रेन से स्टार्ट हो और आपके बॉडी की तरफ जाएं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम सेंसरी ट्रैक कहेंगे, ठीक है। अब ये जो सॉरी आपके मोटर ट्रैक कहेंगे। अब ये जो मोटर ट्रैक होते हैं ना, ठीक है, इन मोटर ट्रैक्स का जो दूसरा नाम आपने याद रखना है, इनको हम कहते हैं आपके एक तरह से डिसेंडिंग ट्रैक। क्या कहते हैं? आपने कहना है कि इनको हम कहते हैं आपके एक तरह से डिसेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम डिसेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं। अब ये जो डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं ना, ये आगे मजीद जो होते हैं ना आपके एक तरह से जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं इनके आगे टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि अगर इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ताकि जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक को थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से ड्रा करना आसान हो जाए। तो आपने कहना है कि ये जो आपका एक तरह से डिसेंडिंग ट्रैक है, इस डिसेंडिंग ट्रैक्स की आगे मजीद कुछ टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप्स आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है, जो पहली टाइप्स आपकी डिसेंडिंग ट्रैक्स में आपने याद रखनी है वो है आपकी एक तरह से कोर्टिको, ठीक है, कोर्टिको आपका एक तरह से कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कौन सा? आपका एक तरह से कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, ठीक है। जो पहला
यानी कि जो पहली टाइप्स होती है आपके सेंस आपकी सॉरी मोटर ट्रैक की, यानी कि डिसेंडिंग ट्रैक की जो पहली टाइप्स होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, अब ये जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होंगे, जो आज हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक होगा, ये भी आगे मजीद इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी आगे मजीद जो है आपके एक तरह से दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है कि ये जो आपका एक तरह से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, इसकी आगे मजीद क्या होती है, आगे एक तरफ से दो टाइप्स होती है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आपने कहना है कि एक जो टाइप इसकी होती है वो होती है आपकी एक तरह से, मतलब कि जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, इसकी जो एक जो टाइप होती है वो होती है आपकी लेटरल। ठीक है, क्या होती है कि आपकी एक तरह से लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कौन सी, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है। ठीक है, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होती है, ये आपने कहना है कि, और जो दूसरी टाइप्स होती है वो होता है आपके एक तरह से एंटीरियर। ठीक है, क्या होती है कि आपकी एक तरह से एंटीरियर कोर्टिको, ठीक है, एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है। ठीक है, एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि जो डिसेंडिंग ट्रैक होता है, इस डिसेंडिंग ट्रैक्स की जनाब आगे जो है वो कुछ टाइप्स होते हैं। जो पहली टाइप्स हमने देखी, आपने कहना इसकी क्या होती है, आपकी तरह से कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है। ये जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है, इसकी मजीद आगे टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, एक टाइप्स होती है आपकी लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और एक होती है आपकी एक तरह से एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। आज जो मेन डिस्कस करेंगे ना, वो आज आपका यही होगा, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो मोटर ट्रैक होगा या डिसेंडिंग ट्रैक होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक को हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि इस ट्रैक को हमने डिस्कस करना है, तो आपको इसके जो है वो कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको समझना आसान होगा। आपने कहना है कि जो आपका लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होगा ना, ये आपकी बॉडी के कौन से कौन आपकी बॉडी के कौन से पार्ट्स के मसल की इनर्वेशन करता है, कौन से पार्ट्स के मसल को मोटर सेंसेशन देता है। ठीक है, तो आपने कहना कि ये जो आपके अपर लिम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एक तरह से अपर लिम्स होते हैं, ठीक है, अपर लिम्स प्लस जो आपके लोअर लिम्स होते हैं, ठीक है, अपर लिम्स प्लस जो आपके लोअर लिम्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको एक तरह से आपको मोटर सेंसेशन देता है। ठीक है, यानी कि आपके दोनों बाजू और जो आपकी दोनों टांगे होंगी, उनको जो एक तरह से मोटर सेंसेशन देगा, वो आपका लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होगा, ये आपकी मोटर सेंसेशन किसको देगा, आपके शोल्डर मसल को। ठीक है, किसको, आपके एक तरह से शोल्डर मसल्स को, जो आपके एक तरह से शोल्डर के मसल्स होंगे उनको देगा। दूसरा, ये जो आपके चेस्ट के मसल्स होंगे, ठीक है, कौन से, जो आपके चेस्ट रीजन होगा या चेस्ट के मसल्स होंगे उनको देगा। दूसरा, आपकी जो एब्डोमिनल मसल या एब्डोमिनल रीजन होगा, ठीक है, उनको देगा। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि ये क्या करेगा, आपने कहना है कि ये जो आपका एक तरह से एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होगा ना, ये क्या करेगा, ये जाएगा और आपकी बॉडी के जिन मतलब के पार्ट्स को एक तरह से मोटर सेंसेशंस देगा, वो कौन कौन से होंगे। एक होगा, आपने याद रखना है कि एक होगा आपका शोल्डर मसल्स होंगे, दूसरा आपका चेस्ट रीजन होगा, और आपका एब्डोमिनल रीजन होगा। यानी कि आपने याद रखना है कि जो आपका एक्सियल स्केलेटन होगा, ठीक है, कौन सा, आपका एक तरह से जो एक्सियल स्केलेटन होगा, उसको एक तरह से मोटर इनर्वेशंस देगा। ठीक है, तो ये आपने इसके इंट्रोडक्शन में ये चीजें याद रखनी कि मोटर ट्रैक क्या होता है, मोटर ट्रैक की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको लिखवा दी। उसके बाद आपका एक तरह से जो इसको डिसेंडिंग ट्रैक भी कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स में जो पहली टाइप्स हमने पढ़ी, वो आपको पता होना चाहिए, यही आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आपने कहना कि इसके आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और आपका एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। फिर आपने इसके जो है वो कुछ फंक्शन याद करने हैं कि ये कौन कौन से आपकी बॉडी के मसल्स को एक तरह से इनरवेट कर रहा होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा जो है ना, आपका जो एक तरह से है डिसेंडिंग ट्रैक, इसकी कुछ और टाइप्स भी हैं। ठीक है, इसके कुछ और टाइप्स भी हैं। ठीक है, अगर आप याद करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर आपको याद नहीं होती तो कोई बात नहीं। एक जो ट्रैक होता है वो होता है आपका रूब्रो। ठीक है, कौन सा होता है, रूब्रो स्पाइनल स्पाइनल ट्रैक होता है। कौन सा, आपका रूब्रो स्पाइनल ट्रैक होता है। ठीक है, यानी कि रूब्रो का क्या मतलब होता है, रेड। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा कि आपका जो मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन के अंदर एक रेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपके जो मिड ब्रेन होता है उसके अंदर एक रेड न्यूक्लियस होता है, वहां से ये स्टार्ट होता है और आपके स्पाइनल कार्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे जाके एंड हो जाता है। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके एक तरह से डिसेंडिंग ट्रैक होता है। ठीक है, और दूसरा मतलब कि ये आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अलग है। ठीक है, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अलग है, वो आपके डिसेंडिंग ट्रैक की टाइप ही। अब हमने जो है ना, मतलब कि एक जो टाइप थी आपके डिसेंडिंग ट्रैक की, वो हमने कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को डिस्कस किया, आपने कंफ्यूज नहीं करना। डिसेंडिंग ट्रैक की जो पहली टाइप्स हमने पढ़ी है वो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, फिर उसके हमने आगे टाइप्स पढ़ी है। लेकिन जो रूब्रो आपका रूब्रो स्पाइनल ट्रैक पढ़ा है ना, ये भी आपके डिसेंडिंग ट्रैक की एक टाइप है,
जो कि आपके एक तरह से रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाके एंड हो जाता है। दूसरा आपकी जो तीसरी टाइप्स जो है आप अगर लिखना चाहे तो एक होता है आपको टेक्टो, ठीक है, कौन सा होता है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक होता है। कौन सा आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक होता है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक यानी कि टेक्टो का क्या मतलब होता है कि आपका जो मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं टेक्टम। यानी कि आपने जो है वो पढ़ा होगा बुक्स के अंदर सुपीरियर टेक्टम इन्फीरियर टेक्टम लिखा होता है, तो वो इसी बेस के ऊपर होता है। यानी कि जो आपका एक तरह से, ठीक है, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि जो आपका होता है ना, मतलब कि जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, इसमें हमें ये याद रखना है कि जो आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर एक टेक्टम एरिया होता है, वहां से ये स्टार्ट होता है, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके ये क्या होता है, एक तरह से जाके एंड हो जाता है। ठीक है जी, आपने याद रखना है। देखो आपके ये जो जितने भी ट्रैक्स होंगे ना, ठीक है, इन ट्रैक्स के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है। वो कौन सी चीज आपने जो याद रखनी है, वो ये आपने याद रखनी है कि जो आपका ट्रैक्स का लफ्ज जिससे स्टार्ट हो रहा होगा ना, ठीक है, जिससे स्टार्ट हो रहा होगा वो उसका ओरिजिन होगा, और जिस पे एंड हो रहा होगा वो उसकी इंसर्शन होगी। यानी कि क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये आपका क्या था, कि आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक की अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, अगर मैं कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक की एग्जांपल लूँ, अगर मैं इस पूरे वर्ड को देखूँ ना, तो जो पहला एक इस ट्रैक का जो पहला वर्ड होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द इस ट्रैक जो होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रैक जो होगा ना, ये यानी कि अगर पोर्टिको है ना, तो ये इसका ओरिजिन होगा, यानी कि ये इस ट्रैक का ओरिजिन होगा। और जो सेकंड हाफ ऑफ होगा इसका, इस वर्डिंग का या इस पूरे वर्ड का, वो उसकी इंसर्शन होगी। क्या होगी, उसकी इंसर्शन होगी, यानी कि वो ट्रैक उस जगह पे जाके एंड हो जाएगा। यानी कि अगर एक वर्ड शुरू होता है कोर्टिको से, यानी कि वो ट्रैक आपका जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है वहां से स्टार्ट होगा, और अगर वो एंड हो रहा है स्पाइनल से, तो आपके एक तरह स्पाइनल कॉर्ड में जाके एंड हो रहा होगा। अगर वो आपका फॉर एग्जाम्पल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जिस तरह मैंने लिखा था, अगर वो स्पाइनो यानी कि वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है, थैलेमिक यानी कि वो आपके थैलम जो आपका थैलामस है वहां पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आप याद इसको रख सकती हो। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा बहुत आपके इंट्रोडक्शन कि आपके ट्रैक्स क्या होते हैं और फिर उनकी टाइप्स क्या होती हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे आते हैं, और जिस ट्रैक्स को आज हमने मेनली डिस्कस करना है, ठीक है, वो है आपका एक तरह से कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, यानी कि आपका जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, जो आपका डिसेंडिंग ट्रैक से है, उसको हमने डिस्कस करना है डिटेल से। और वो आपके एक तरह से मोटर ट्रैक है, उसको हम पढ़ चुके हैं, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं। तो आपने क्या लिखना है, जो पहला ट्रैक हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से कोर्टिको, ठीक है, कौन सा होगा आपका, एक तरह से कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, यानी कि किसको डिस्कस करेंगे, आपका एक तरह से पहला ट्रैक जो होगा वो होगा आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। जिस तरह मैंने आपको बता चुका हूँ एक ट्रिक के लिहाज से कि आप किस तरह याद कर सकते हो। कोर्टिको यानी कि आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स से ये स्टार्ट होगा और स्पाइनल कॉर्ड में जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, बड़ी इजी वे से आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं और आपको इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने कहना है कि ये जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, ये ऐसा मोटर ट्रैक होता है जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स से, और एंड हो जाता है किस में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि ये एक मोटर ट्रैक है। ठीक है, दिस इज ए मोटर ट्रैक। ठीक है, ये तो एक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि ये क्या है, आपका एक तरह से मोटर ट्रैक है। ठीक है, ये आपको कहना है। फिर एक बात आपने लिखनी है कि ये एक मोटर ट्रैक है। फिर आपने कहना है कि ये स्टार्ट होता है कहाँ से, आपने कहना है कि ये स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टार्ट होता है, ये जनाब स्टार्ट होता है आपके एक तरह से जो सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, स्टार्ट फ्रॉम सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है, यानी कि जो आपके ब्रेन का एक तरह से मतलब कि हाई जो रीजन है, ठीक है, एक तरह से जो है वो हाई रीजन है या अपर रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, एक तो सेरिब्रल कोर्टेक्स कहते हैं। तो आपने कहना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा आपके सेरिब्रल कोर्टेक्स से, और जबकि ये एंड हो जाएगा कहाँ पे, एंड हो जाएगा एंड एट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जनाब आपका एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इसके एक एंटीरियर हॉर्न, एक एंटीरियर हॉर्न होता है, यानी कि वेंट्रल हॉर्न होता है, और एक आपका डोर्सल हॉर्न होता है। तो आपको पता है कि जो आपका एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न होता है, वो क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि जनाब वहां से आपकी मोटर सेंसेशन पास हो, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स जो पास होती हैं वो कहाँ से पास होती है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न से पास होती है। ऐसे ही है ना, यानी कि हमने कल पढ़ा था कि आपका एक एसएमएन जीन होता था, एसएमएन जीन क्या करता था, एक तो वेंट्रल हॉर्न की प्रोटेक्शन करवाता था, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता करता था, और साथ आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स है उनकी प्रोडक्शन करवाता था। तो आपने कहना है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, सॉरी, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक एक ऐसा मोटर ट्रैक है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट होता है
और स्पाइनल कॉर्ड के जो वेंट्रल हॉर्न होता है, ठीक है, या एंटीरियर हॉर्न होता है, वहां पे जाके क्या होता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखना है। अब हम आते हैं कि ये जो आपका एक तरह से ट्रैक है, यानी कि जो आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, ये मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कौन कौन सी मोटर न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। तो अब हम आते हैं कि आपने लिखना है कि इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि कंपोजिशन यानी कि ये कौन कौन से मोटर न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। और कंपोजिशन मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि आपको पता है कि ये अगर मोटर ट्रैक है तो मोटर न्यूरॉन से मिलके बना होगा, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स की जितनी भी एक्सोन्स होंगी उनसे मिलके बना होगा। मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्सोन होंगी उनके कलेक्शन से जो है वो बना होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया था कि आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और ये जो होते हैं ना आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ये आपके अपर मोटर न्यूरॉन से मिलके बना होता है। लेकिन आपने सारी चीजें लिखनी, आपने कहना कि इसकी कंपोजिशन क्या है, आपने कहना कि ये जो ट्रैक होता है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कि ये जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कि ये दो तरह की न्यूरॉन्स से मिलके बना होगा। कौन कौन सी होगी, एक जो आपने लिखनी है इसके अंदर, ठीक है, कौन कौन सी जनाब टाइप से मिलके बना होगा, कौन कौन सी न्यूरॉन्स की टाइप से ये मिलके बना होगा, यानी कि इसकी कंपोजिशन कौन कौन सी होगी। यानी कि आपका जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होगा इसके अंदर कौन कौन सी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगी। तो आपने कहना कि एक होगा आपका एक तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, कौन सा आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स होगा, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन्स, जिसको हम प्यार से UMN भी लिखते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स। और जो दूसरा होगा वो होगा आपका लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन होगा, ठीक है। कौन सा आपका एक तरह से लोअर मोटर न्यूरॉन, जिसको हम आपका LMN भी लिखते हैं, ठीक है। ये आपने लिखना है। देखो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहना है कि ये जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है ना, इसके अंदर आपके दोनों न्यूरॉन्स आते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स भी आते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी आते हैं। यानी कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, ये अपनी जो मोटर सेंसेशन होता है, इसको अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स दोनों को यूटिलाइज करके अफेक्टेड ऑर्गन्स तक मोटर सेंसेशन पहुंचाता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर बात लाजमी नोट करनी है कि जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये ऐसा मोटर ट्रैक है जो अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स दोनों न्यूरॉन्स को यूटिलाइज करके अपनी मोटर सेंसेशन एक अफेक्टर ऑर्गन या एक अफेक्टर मसल तक पहुंचाएगा। लेकिन स्पाइन आपका जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बजाते खुद कौन सी न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है वो खुद जो है वो सेल्फ जो है वो कौन से मोटर न्यूरॉन्स की एक्सोन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कौन सी ऐसी मोटर न्यूरॉन्स की एक्सोन है जो बंडल्स हैं उनके कलेक्शन है विद इन द स्पाइन आपका CNS, और उसको हम कहते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। वो होता है आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स, कौन सा होता है आपका एक तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स। और आप कह सकते हैं कि जो आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसको हम कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये आपको बात समझ नहीं है तो आप मुझे जल्दी से बता सकते हो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होगा वो दोनों न्यूरॉन्स को, अपर मोटर न्यूरॉन्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स को यूटिलाइज करके अपनी मोटर सेंसेशन एक अफेक्टर ऑर्गन या अफेक्टर मसल्स तक पहुंचाएगा। और उसकी मूवमेंट जो है, उसकी मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी उसने करवानी होगी वो करवाएगा। लेकिन कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है वो बजाते खुद, यानी कि सेल्फ कौन से मोटर न्यूरॉन्स की एक्सोन से मिलकर बना हुआ है, वो होते हैं आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी नोट करनी है। अगर ये बात अभी तक भी आपको समझ नहीं आई ना तो आगे जाके आपको मजीद समझ आ जाएगी, अभी तक सिर्फ आपने ये याद रखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं आगे, और आगे हम जो मजीद जो है इसको डिस्कस करते हैं। आपने कहना है कि ये जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, एक तो ये अपर मोटर न्यूरॉन्स की एक्सोन से मिलकर बना होता है। फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लिखनी है, आपने कहना है कि ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं आपका पैरामिडल ट्रैक। यानी कि आपने लिखना है कि दीज ट्रैक, यानी कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इज आल्सो नोन एज दीज ट्रैक इज आल्सो नोन एज, ठीक है। यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, आपने कहना इसको हम कहते हैं पायरा, आपका पायरा मिडल ट्रैक, क्या कहते हैं आपके एक तरह से पायरा मिडल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सुना होगा कि मतलब कि एक एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आती हैं पेशेंट के अंदर,
और आपका जो है वो इंट्रा पायरामिडल आती है। आपने अक्सर जो है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल ही सुना होगा, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्स्ट्रा पायरामिडल जो है ये क्या सीन होता है सारा। सिर्फ अभी तक आपने ये याद रखना है कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है इसको हम पायरामिडल ट्रैक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है इसकी आपको जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो पता चल गया होगा। अब थोड़ा बहुत हम जाते हैं और डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है इसके फंक्शंस के ऊपर हम जाते हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये जो आपके एक तरह से होते हैं कोर्टिकोस्पाइनल, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने याद रखने हैं कि ये क्या करता है कि आपके जितने भी अपर लिम्स और लोअर लिम्स प्लस एक्सियल स्केलेटल की जो एक तरह से वोलेंट्री मूवमेंट है ना उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उनकी क्या करता है वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी मोटर कंट्रोल होगी और मोटर भी आपकी वोलेंट्री मूवमेंट होगी उनको कंट्रोल करेगा। मैं आपको जो है वो एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा। आपने कहना कि दीज ट्रैक मेनली कंट्रोल, ठीक है। दीज ट्रैक मेनली कंट्रोल यानी किस किस को कंट्रोल करता है वोलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। आपने कहना कि वोलेंटरी मूवमेंट एक आपको पता है कि एक इनवोलेंट्री होती है और वोलेंट्री होती है। तो ये क्या करते हैं इट दीज ट्रैक मेनली कंट्रोल्स दी वोलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। दीज ट्रैक मेनली कंट्रोल वोलेंट्री मूवमेंट या मोटर मूवमेंट, ठीक है। वोलेंट्री मूवमेंट या मोटर मूवमेंट, these track mainly control the voluntary movements या motor movements किसकी आपके इन दी अपर लिम्ब, ठीक है। यानी कि जो आपका अपर लिम्ब होगा, ठीक है, उसकी प्लस आपका जो एक तरह से लोअर लिम्ब होगा उसकी, यानी कि आपके दोनों बाजू दोनों टांगों की, और साथ साथ प्लस आपको जो एक्सियल स्केलेटन होगा, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन होगा उसकी। देखो पहले मैंने आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो इनकी डिवीजन बताई थी, वहां पे मैंने आपको मजीद स्पेसिफाई करके बता दिया था कि आपका कौन सा ऐसा होगा लाइक कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो आपके एक्सियल स्केलेटन को कंट्रोल कर होगा, और कौन सा ऐसा होगा जो आपके अपर और लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर होगा। मैं यहाँ पे जो है वो इकट्ठा इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर जो है वो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है इकट्ठा लिखा है। तो आपको पहले मैं लिखवा चुका हूँ इनके अलग अलग फंक्शन। पहला जो आपने याद रखना है कि ये क्या करता है कि वोलेंट्री या मोटर मूवमेंट कंट्रोल करेगा अपर प्लस लोअर लिम्ब को और प्लस एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है आपका चेस्ट का रीजन, आपके एब्डोमेन का रीजन, ठीक है, आपका जो स्टर्नम वाला रीजन होता है, ठीक है, शोल्डर वाला, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और अपर लिम्ब यानी कि आपके दोनों बाजू, आपके लोअर लिम्ब दोनों टांगे, इनकी जो एक तरह से वो आपकी होगी मोटर मूवमेंट होगी, ठीक है, वो किसके कौन करवाएगा आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक करवाएगा, ठीक है। एक ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है ना इट आल्सो कंट्रोल्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी इट आल्सो कंट्रोल्स, यानी कि ये क्या करता है ये भी इट आल्सो कंट्रोल्स फाइन मूवमेंट, ठीक है, फाइन मोटर मूवमेंट, जी आपने लिखना है इट आल्सो कंट्रोल्स फाइन मोटर मूवमेंट। फाइन मोटर मूवमेंट का क्या मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, अभी सिर्फ आपने लिखना है इट आल्सो कंट्रोल्स फाइन मोटर मूवमेंट किसकी ऑफ द फिंगर्स की, ठीक है। जो भी आपकी फिंगर्स होती है ना उनकी आपकी जो फाइन मोटर मूवमेंट है उनको एक तरह से क्या करता है कंट्रोल करता है। देखो आपकी दो तरह की मूवमेंट्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना। एक आपकी होती है क्रूड मूवमेंट, ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि एक होती है आपकी क्रूड मूवमेंट, यानी कि या उसको हम कहते हैं ग्रॉस मूवमेंट, ठीक है, ग्रॉस मूवमेंट या क्रूड मूवमेंट, ठीक है। ग्रॉस मूवमेंट या क्रूड मूवमेंट का ये मतलब होता है कि जो बहुत बड़ी मूवमेंट हो, ठीक है, यानी कि अगर आप अपने बाजू को हिलाएं, एक जनाब आप जो है वो अपने बाजू को पूरा हिला रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी को चंड मार रहे हैं, ठीक है, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो आपको जो है वो पूरी ग्रॉस मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपके साथ बैठा है तो आप उसको एक तरह थप्पड़ लगाएं, तो जो आप पूरे उस बाजू के मूवमेंट करवाते हो वो क्रूड मूवमेंट होती है, ग्रॉस मूवमेंट होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी फाइन मूवमेंट। फाइन मूवमेंट जो होती है वो बहुत जो है वो कम होती है, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो सिर्फ आपकी बॉडी तक ही लिमिट हो। क्या मतलब आपकी बॉडी ताकि क्या लिमिट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मैं बात करूं कि, ठीक है, अगर मैं बात करूं यानी कि जब आप जो है वो लिख रहे होते हो, ठीक है, जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, तो जब राइटिंग के दौरान आप जो है वो अपनी फिंगर्स की थोड़ी बहुत मूवमेंट करवा रहे होते हो, ऐसे ही है ना। जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, आप लिख रहे होते हो, तो आप अपनी फिंगर्स की जो वो एक तरह से बहुत कम मूवमेंट करवा रहे होते हो, तो वो जो बहुत कम मूवमेंट होती है उसको फाइन मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जो आप बहुत बड़ी मूवमेंट करते हो उसको हम क्या कहते हैं क्रूड मूवमेंट कहते हैं, ग्रॉस मूवमेंट कहते हैं। तो ये क्या करता है ये जो आपका एक तरह से होता है ये वाला आपका जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ये दोनों मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, चाहे आपकी फाइन मूवमेंट्स फिंगर्स की फाइन मूवमेंट हो लिखने के दौरान,
या आप जो है वो अपने पूरे बाजू को जो है हिला रहे हो, यानी कि उसकी ग्रॉस मूवमेंट कर रहे हो, तो उसकी क्या करता है, एक तरह से मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखवाए, आपने यहाँ तक जो है वो इनको लिख लेना है, और जहाँ तक आपने जो है इनके इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है वो चीजें को लेकर जाना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह समझ आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बड़े प्यार से और बहुत मतलब कि ऐसा ऐसा समझा रहा हूँ ताकि आप सबको जो है एक तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेनली जो है आपका, लाइक हमने इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए, डेफिनेशन, कंपोजिशन, फंक्शन, ये सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ ली। अब हम जो मेन टॉपिक, यानी कि जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसका आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक के अंदर, वो है आपका इसका डायग्राम। ठीक है, जिसको अब हम जो है ड्रा करेंगे ना, वो होगा इसका डायग्राम। और ये जो डायग्राम इसकी होगी ना, बहुत मतलब कि थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी जो वो चीजें हैं वो कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन मैं ऐसा ऐसा इसको ड्रा करूंगा ताकि आप सबको उसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और जहां पर अगर आप जहां पे भी किसी पॉइंट्स के ऊपर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपने मुझे लाजमी और लाजमी बताना है, ताकि वो बाद में मैं आपको उसी वक्त जो है वो आपको क्लियर कर सकूं। तो डायग्राम के ऊपर आते हैं, उसके डायग्राम एक तरह से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली जो डायग्राम मैं इसको बनाता हूँ ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम जो है वो बहुत दफा जो है इसकी एक तरह से आपके ब्रेन की जो है वो डायग्राम ड्रा कर चुके हैं, यानी कि उसका एंटीरियर व्यू देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, आज भी क्या करेंगे, आपका जो ब्रेन होगा उसकी एक तरह से अभी आपने जो है ना वो देखना है। ठीक है, अभी आपने अभी लिखना नहीं है इस डायग्राम को, अभी आपने साथ साथ नहीं बनाना, अभी सिर्फ आपने इधर फोकस करना है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो लास्ट पे बना लेना है। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इधर फोकस करना है, और बाद में आपने इस चीजों को बनाना है। अभी आपने डायग्राम साथ साथ नहीं बनाना, तो अभी आपने सिर्फ इधर फोकस करना है। तो क्या होता है कि अभी मैं क्या करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये मैं आपका एक तरह से जो है वो फोर ब्रेन बना लेता हूँ। ठीक है, ऊपर जो है वो आपका क्या है, ये आपका फोर ब्रेन। अभी सारा आपका जो गौर है, जो आपका फोकस है, वो इधर होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ऊपर आपका क्या बना लिया, आपका फोर ब्रेन बना लिया। ठीक हो गया, फोर ब्रेन बना लिया। और इस फोर ब्रेन के अंदर जो होता है ना, इस फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट अभी तक मैंने बनाया है, जो फोर ब्रेन का जो मेनली पार्ट मैंने बनाया है ना, वो है आपका आपका जो फोर ब्रेन का सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है। कौन सा, आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें जो है वो ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, सबको यहाँ समझ आनी चाहिए। पहले मैंने क्या किया, देखो हम आपके कौन सा ट्रैक डिस्कस करें, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, यानी कि जो सेरिब्रल कोर्टेक्स से ओरिजिनेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में जाके एंड होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपका फोर ब्रेन ड्रा कराया, फिर मैंने कहा कि मैंने जो मेनली इस फोर ब्रेन का जो पार्ट जो है वो ड्रा किया है, वो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स है। ठीक है, कौन सा है, सेरिब्रल कोर्टेक्स है। ठीक है, लेकिन सेरिब्रल कोर्टेक्स की भी कुछ लेयर्स होती हैं, और सेरिब्रल कोर्टेक्स भी की कौन सी लेयर मैंने ड्रा की, फिफ्थ लेयर, पांचवी लेयर ड्रा की। ठीक है, यानी कि अब जो है वो मजीद थोड़ा हम डीप जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम जो है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स को देख रहे थे। ठीक है, फोर ब्रेन को पहले देखा, फिर मैंने कहा सेरिब्रल कोर्टेक्स, फिर मैंने कहा कि सेरिब्रल कोर्टेक्स की भी पांचवी लेयर। तो आपका जो मतलब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि जो आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, वो होता तो सेरिब्रल कोर्टेक्स से ओरिजिनेट है, लेकिन सेरिब्रल कोर्टेक्स की भी कुछ लेयर्स होती हैं, उस लेयर में से पांचवी जो लेयर होती है, वहां पे आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपका ये सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है ना, इसके अंदर क्या होती है कि आपके बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, लेकिन न्यूरॉन्स को भी आपकी क्या होती है, आपके उसकी होती है सेल बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, उसकी एक तरह से सेल बॉडीज होती हैं। ठीक है, इस तरह इसकी क्या होती है, सेल बॉडीज जो है वो पड़ी होती हैं। इसमें से कुछ जो सेल बॉडीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये जो आप ब्लू कलर की है, ये रेड से थोड़ी बड़ी है, इसको आपने थोड़ी बड़ी करके बनाना है। जबकि कुछ जो होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो रेड कलर की होंगी वो सारी सेम होंगी, लेकिन जो ब्लू कलर की होगी वो थोड़ी इनसे बड़ी होगी। ठीक है, वो क्यों बड़ी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपने कहना है कि क्या होता है कि जो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स की पांचवी लेयर होती है, इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, एक जो आपके न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज को बनाता हूँ। ठीक है, और उन सेल बॉडीज में से कुछ सेल बॉडीज छोटी होती हैं, और कुछ जो आपकी सेल बॉडीज होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं। वो कौन कौन, उसका नाम क्या है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि जो ये क्या है, ये आपकी सेल बॉडीज हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक और जो है वो बड़ा सा आपका सेल बॉडीज आ जाती है। ठीक है, फिर आपकी छोटी जो है वो एक तरह से सेल बॉडी आ जाती है। अगर ये सेल बॉडी है तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस भी होना चाहिए, ऐसे ही है ना, अगर ये सेल बॉडी है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होना चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर अगर हमने देखा है कि उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर एक तरह से आपके न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, अब याद रखें
कि जो आपका क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज विद इन द सीएनएस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, आपका एक तरह से गैंग्लियन क्या होते हैं, नर्व फाइबर क्या होते हैं, इसके अंदर ये जो टॉपिक है ना, हम अलग से क्लास इसकी रखेंगे, ठीक है, अलग से क्लास रखेंगे, और वहां पे मैं आपको कंप्लीट इनके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो आपके आपके सीएनएस होता है, वहां पे जो कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। और ग्रे मैटर को हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस एक को कहते हैं, न्यूक्लियाई उसकी जमा होती है, क्योंकि अगर कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज को ग्रे मैटर कहते हैं, तो आपके सेल बॉडीज के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी होंगे, तो इसी वजह से हम ग्रे मैटर को न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। अब जो आपका ये जो छोटे छोटे आपके एक तरह से है ना दूसरे सेल बॉडीज, इनको मतलब कि इनका नेम ही सेल बॉडीज है, लेकिन ऐसे सेल बॉडीज जो बिगर इन साइज हो, यानी कि जो ब्लू कलर के सेल बॉडीज होते हैं जो बिगर इन साइज होते हैं, इनको हम लार्ज सेल बॉडीज भी कहते हैं, या फिर इनको हम बेड्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से बेड्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड सेल्स। बेड सेल्स आर द नथिंग बट दीज आर द लार्ज सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। आपने कहना कि बेड सेल क्या है, ये लार्ज न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं, ठीक है, लार्ज न्यूरोनल सेल बॉडी है, यानी कि जो आपके न्यूरॉन होगी उनकी सेल बॉडी होगी इन दी फिफ्थ लेयर। कहाँ पे? इन दी फिफ्थ लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, यानी कि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, ठीक है, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, वहां पे कुछ आपके बड़े बड़े सेल बॉडीज होंगे, ठीक है, और उन सेल बॉडीज को हम आपका लार्जर सेल बॉडी भी कहते हैं, या उनको बेड सेल भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं उनके छोटे छोटे जो सेल बॉडीज होते हैं, उनकी कलेक्शन को हम ग्रे मैटर कहते हैं या न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। आपने यहाँ तक ये समझना है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपके अगर ये आपके सेल बॉडीज हैं, ठीक है, अगर ये आपके सेल आप सॉरी आपके सेल बॉडीज हैं, तो इनसे क्या निकलेंगे? इनसे अपने अपने एक्सोन भी निकलेंगे, ऐसे ही है ना, इनसे अपने अपने क्या निकलेंगे? अपने अपने इनके एक तरह से एक्सोन भी निकलेंगे, ठीक है, इससे अपना एक्सोन निकलेगा, इससे अपना एक्सोन निकलेगा, इससे अपना एक्सोन निकलेगा, ठीक है। यानी कि हर जो सेल बॉडीज होगी उससे अपना अपना एक्सोन निकलेगा। जैसे ही अपना अपना एक्सोन निकलेगा, तो ये सारे एक्सोन एक जगह के ऊपर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इनका इधर से भी मतलब कि अपोजिट साइड से भी निकलेगा, वो बाद में हम ड्रा करते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना कि हर सेल बॉडी से अपना अपना एक्सोन निकलेगा, और सारे जो एक्सोन होंगे वो एक ही जगह के ऊपर क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही वो एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे ना, ठीक है, तो आपका जो होता है इसका जो डीपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है, या डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है, वहां पे आपका एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि आपका इस तरह का एक तरह से वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ठीक है, यानी कि इस तरह का आपका एक तरह से वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस वी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आपका इंटरनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इधर मैं बना देता हूँ, क्या होता है कि जो आपका डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है, वहां पे इस तरह का आपका वी शेप्ड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और उस वी शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उस वी शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से इंटरनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरनल कैप्सूल। अब ये जो इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है, ये जो इंटरनल कैप्सूल होता है, इसकी भी आगे कुछ आपके इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल के कुछ आपके एक पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है इसको हम कहते हैं इसका एंटीरियर लिम्ब, ठीक है, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से एंटीरियर लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर लिम्ब कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है, क्या कहते हैं? उसके एक तरह से पोस्टीरियर लिम्ब कहते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो आपका डीपर पार्ट ऑफ द होता है फोर ब्रेन, वहां पे एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। इस इंटरनल कैप्सूल के दो मतलब कि पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले को हम एंटीरियर लिम्ब कहते हैं, और नीचे वाले को हम पोस्टीरियर लिम्ब कहते हैं। और इंटरनल कैप्सूल का वो वाला पार्ट जहाँ पे आपका एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब दोनों मिल रहे होते हैं, उसको हम गैनू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम जनाब आपका गैनू कहते हैं, ये जैनू कहते हैं, ठीक है। यानी इसको आपने जानू नहीं कहना, इसको अपने गैनू कहना है, ठीक है। ये आपका इंटरनल कैप्सूल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटरनल कैप्सूल, आपने कहना इंटरनल कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज द पोर्शन, बट इट इज द पॉइंट, या इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल वे मतलब कि इंटरनल कैप्सूल के बारे में कोई पूछे, तो आपने कहना ये कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन,
जहाँ पे आपके क्या होते हैं कि एक उसका एंटीरियर लिम्ब होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है, और जहाँ पे एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब मिल रहे होते हैं उसको हम गैनू कहते हैं। क्या कहते हैं? गैनू कहते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो गेनू होता है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों? जो ऊपर से, ठीक है, जो ऊपर से इसके सारे के सारे जो मतलब कि एक तरह से एक्सोन आए हैं, ठीक है, जो एक्सोन ऊपर से आए हैं और वो एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके इस इंटरनल कैप्सूल का जो होता है, इंटरनल कैप्सूल का जो पोस्टीरियर लिम्ब होता है ना, इस पोस्टीरियर लिम्ब से पास करते हैं, ठीक है। यानी कि इस पोस्टीरियर लिम्ब से पास करते हैं। और ये जो पोस्टीरियर लिम्ब होता है ये अलाउ करता है, जो आपकी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनको अलाउ करता है, ठीक है। और जो एंटीरियर लिम्ब होता है ये क्या करता है, ये जो आपकी एक सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं उन सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या करता है, अलाउ करता है। ये आपने समझना है कि जो आपका एक तरह से एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल होता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स को, यानी कि जो असेंडिंग ट्रैक की जो न्यूरॉन्स होंगी उनको अलाउ करेगा आपके ब्रेन के अंदर एंटर होने के लिए। लेकिन जो एक तरह से उसका पोस्टीरियर लिम्ब होगा वो मोटर न्यूरॉन्स को अलाउ करेगा कि वो वहां से पास आउट कर जाएं और क्या करें, वहां से आपके एक तरह से मोटर सेंसेशन आपकी बॉडी की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी सारी के सारे जितने भी हैं लाइक उसके आपके एक्सोन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एक्सोन्स हैं, ठीक है, वो एक्सोन्स जो है वो मिल जाएंगी, एक ही जगह के ऊपर मिल जाएंगी। फिर वो क्या करेंगी, इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास करेंगी। और पोस्टीरियर लिम्स कहाँ पे है? पोस्टीरियर लिम्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल से पास करेंगी। और इंटरनल कैप्सूल कहाँ पे है? आपके डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन के ऊपर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सेम इसी तरह जो आपका एक तरह से जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो दूसरा पार्ट है या आपका दूसरा हाफ ऑफ द सेरिब्रल कोर्टेक्स है, वहां से भी क्या होगा, वहां से भी उसके अपने अपने क्या निकलेंगे, वहां से भी उसके अपने अपने निकलेंगे, उसके एक्सोन निकलेंगे, ठीक है, क्या निकलेंगे, उसके भी वहां से अपने अपने एक्सोन निकलेंगे। और ये जो सारे एक्सोन्स होते हैं ये भी सेम इस तरह एक जगह के ऊपर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर भी इसके लिए भी क्या होता है, एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है और उसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। और ये जो होते हैं ये कहाँ से गुजरेंगे, ये भी आपका जो पोस्टीरियर लिम्ब होगा, ठीक है, जो उसका पोस्टीरियर लिम्ब होगा वहां से पास आउट करेंगे, इस तरह बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आपके क्या होते हैं, ये आपके एक तरह से जो होते हैं एक्सोन, वो एक्सोन पास आउट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन जहाँ से आपका सेरिब्रल आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां पे सारे के सारे जो एक्सोन्स हैं वो उनका बंडल बन रहा है, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, उनका कलेक्शन बन रहा है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ द एक्सोन विद इन द सीएनएस, उसको हम कहते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब सारे के सारे जो एक्सोन्स होंगे वो उनका बंडल बन जाएगा और वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, नीचे आएंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से नीचे आएंगे, डीपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन के अंदर जाएंगे। क्या करेंगे, इंटरनल कैप्सूल का जो पोस्टीरियर लिम्ब होगा वहां से पास आउट करेंगे। जैसे ही वो वहां से पास आउट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर जनाब वो आपके मिड ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, आपके मिड ब्रेन, यानी कि ये अब कहाँ आ चुके हैं, आपका जो मिड ब्रेन होता है उस मिड ब्रेन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब ओके, अब हम डिस्कस कर रहे थे क्या होता है कि जो आपका एक तरह से ये सारे के सारे जो ट्रैक होता है ये कहाँ पे आ जाता है, आपके मिड ब्रेन के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, आपके एक तरह से मिड ब्रेन के अंदर आ जाता है। जैसे ही आपके मिड ब्रेन के अंदर आ जाता है ना, तो मिड ब्रेन के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका एक तरह स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का मैं आपका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, इस तरह का, जो इस साइड पे भी होता है और अपोजिट साइड दूसरी साइड पे भी होता है, ठीक है, इस साइड पे भी होता है, उस साइड पे भी होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह इसका स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है।
अब ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ना, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से सुपीरियर सेरिबेलर पीडंकल, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं आपका एक तरह से सुपीरियर, इसको हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर, ठीक है। क्या कहते हैं? सुपीरियर सेरिबेलर, यानी कि आपके सेरिबेलम का क्या होगा? पीडंकल होगा। अब ये इसको मतलब ये क्या स्ट्रक्चर, क्या इसका क्या काम है? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो पहला लेक्चर था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेरिबेलम होता है ना, ठीक है, जो आपका सॉरी आपका जो सेरिब्रम होता है, जो आपका सेरिब्रम होता है, उसका काम ये होता है कि उसने आपकी बॉडी के अंदर जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है उसको जनरेट करना होता है, यानी कि उसको जनरेट करना होता है। लेकिन उस वोलेंट्री मूवमेंट्स को मतलब कि एक तरह के वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, ठीक है, उस वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, वो किसका काम होता था? वो काम होता था आपके इसके सेरिबेलम का, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर वोलेंट्री मूवमेंट्स को स्टार्ट करवाना वो सेरिब्रम का काम है, लेकिन उस वोलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सेरिबेलम का काम है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक मिड ब्रेन में आएगा, तो वो किससे पास आउट होगा? वो पास आउट होगा आपके इसके अंदर आपका सुपीरियर पिडंकल ऑफ द मिड ब्रेन, यानी कि सुपीरियर पिडंकल ऑफ द मिड ब्रेन। अब सुपीरियर पिडंकल ऑफ द मिड ब्रेन यानी कि इसका क्या मतलब है? देखो, सुपीरियर पिडंकल ऑफ द मिड ब्रेन जो होते हैं ना, ये आपके छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं कि आपके यानी कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दोबारा से आपका ब्रेन ड्रा करता हूँ, ठीक है, इस तरह का ब्रेन ड्रा करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको सारा वो समझा देता हूँ। और वो ऊपर वाला क्या था आपका? एक तरह से फोर ब्रेन था, ये वाला आपका क्या था? आपका मिड ब्रेन था। फिर आपका पोन्स होता है, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है कि आपका एक तरह से मेडुला ओब्लंगेटा होता है, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा के नीचे क्या होता है? आपका वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका मिड ब्रेन होता है, क्या आपका जो मिड ब्रेन होता है, जो आपका पोन्स होते हैं, ठीक है, आपका पोन्स होते हैं, और जो आपका एक तरह से होता है जो मेडुला ओब्लंगेटा, जो आपका मेडुला ओब्लंगेटा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? इन तीनों को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? हम ब्रेन स्टेम। ऐसे ही यानी इनको तीनों को हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। यानी कि मिड ब्रेन को, आपके पोन्स को, और आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीनों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब जो आपका पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ये आपके जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के पार्ट है। ऐसे ही है ना, जो आपका हाइंड ब्रेन है उनके पार्ट है। लेकिन हम नॉर्मली जो आपका सेरिबेलम होता है, क्या होता है कि जो आपका सेरिबेलम होता है उसको हम एंटीरियर व्यू से नहीं देख सकते, यानी कि ये आपका एंटीरियर व्यू है आपका ब्रेन का। लेकिन हम सेरिबेलम को एंटीरियर व्यू से नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपके जो ब्रेन होता है उसके पीछे पड़ा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि आपका जो सेरिबेलम होता है उसने आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। तो वो क्या करता है? वो मतलब अगर मैं शो करूं यहाँ पर, तो वो जनाब आपके पीछे जो आपका ब्रेन होता है उसके पीछे पोस्टीरियरली इस तरह पड़ा होता है, ठीक है। इस तरह जनाब वो आपका पड़ा होता है, ठीक है। इस तरह पीछे पड़ा होता है, आपके इनके ब्रेन स्टेम के पीछे ही पड़ा होता है, यानी कि आपके हाइंड ब्रेन के पीछे पड़ा होता है। अब क्या करता है? वो जो आपका मतलब कि सेरिबेलम होता है ना, वो इन ब्रेन स्टेम के साथ कुछ कनेक्शन, कुछ रिलेशन बनाता है। किस तरह वो रिलेशन बनाता है? वो क्या करता है? अपने में से कुछ फाइबर्स जनरेट करता है, कुछ फाइबर भेजता है मेडुला ऑब्लंगेटा के पास, फिर कुछ फाइबर्स भेजता है किसके पास? आपके पोन्स के पास। कुछ फाइबर्स वो भेजता है किसके अंदर? किसके पास? आपके मेडुला ऑब्लंगेटा के पास। और कुछ फाइबर्स आपके पोन्स के पास भेजता है, ठीक है। यानी कि जो आपका सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम जो होता है वो आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन पे पड़ा होता है, वो हम एंटीरियर व्यू से हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन उसका काम क्या होता है? उसने आपकी बॉडी के अंदर जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है उसको जनरेट करना होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है? वो आपकी ब्रेन स्टेम के साथ कुछ कनेक्शन बनाता है, कुछ रिलेशन बनाता है। अब वो रिलेशन या कनेक्शन कैसे बनाएगा? वो अपने में से कुछ फाइबर्स जो है वो जनरेट करेगा। कुछ फाइबर्स भेजेगा आपके किसके पास? आपके मिड ब्रेन के पास। कुछ फाइबर भेजेगा पोन्स के पास। कुछ फाइबर भेजेगा आपके मेडुला ओब्लंगेटा के पास, ठीक है। इस तरह होता है। अब जब वो आप कुछ फाइबर भेजता है मेडुला, पोन्स और मेडु आपके मिड ब्रेन के पास, तो आपका जो मिड ब्रेन होता है ये भी उसके साथ कुछ कनेक्शन, आपके सेरिबेलम के साथ कुछ कनेक्शन बनाने के लिए कुछ अपने पास से कुछ फाइबर जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। अपने में से कुछ फाइबर जो है वो जनरेट करता है इस तरह। यानी कि आपका पोन्स भी क्या करेगा? कुछ अपने में से फाइबर जनरेट करेगा। और आपका जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो भी कुछ फाइबर जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। क्योंकि वो आपका सेरिबेलम जो होता है उसने कुछ फाइबर भेजी है मेडुला, पोन्स और आपके मिड ब्रेन के पास कि मेरे साथ रिलेशन बना लो। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि यार अगर उसने हमारे साथ सलाम लिया तो हमें भी चाहिए कि हम उसका सलाम का जवाब दें। ये भी क्या करते हैं? ये अपने में से कुछ फाइबर जो है वो जनरेट करते हैं। और वो जो फाइबर्स होते हैं ये उस आपके सेरिबेलम के फाइबर के साथ जाके जो है वो कनेक्शन बना लेते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा
आप जो पोन्स और आपका एक तरह से मिड ब्रेन जो है वो जनरेट करता है, और वो जाके आपकी सेरिबेलम के फाइबर के साथ जाके कनेक्शन बनाते हैं। इनको हम कहते हैं आपका सेरिबेलर पिडंकल। क्या कहते हैं आपका, कहते हैं सेरिबेलर पीडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबेलर पीडंकल कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मिड ब्रेन ऊपर था, इसको हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं आपका एक तरह से सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल। क्या कहते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल। यानी कि सेरिबेलर, आपके जो सेरिबेलर पिडंकल तो तीनों होंगे, आपके मिड ब्रेन के, पोन्स के और मेडुला ऑब्लंगेटा के फाइबर जो आपके सेरिबेलम के साथ जाके कनेक्शन बना रहे हैं, उनको हम सेरिबेलर पिडंकल कहेंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर वाले जो मिड ब्रेन के होंगे, उनको हम एकदम सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल कहेंगे। जो पोन्स के होंगे, उनको हम मिडल सेरिबेलर पिडंकल कहेंगे, मिडल सेरिबेलर पिडंकल कहेंगे। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा के होंगे, उनको हम एकदम इंफीरियर, ठीक है, क्या कहेंगे, इंफीरियर सेरिबेलर पिडंकल कहेंगे। अब ये जो सेरिबेलर पिडंकल होते हैं ना, इनका काम क्या है? ये सेरिबेलर पिडंकल जो होते हैं, ये ऐसे खास फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं कि ऐसे खास फाइबर्स होते हैं जिनको आपका जो सेरि आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये आके इनको एक तरह से स्टिमुलेट करता है। ये जैसे इनको स्टिमुलेट करता है, तो इन इसके स्टिमुलेट करने का ये मकसद होता है कि ये आपके सेरिबेलम से इजाजत ले रहा होता है कि मैं आपकी बॉडी में जाके वोलेंट्री मूवमेंट को इनिशिएट करवा रहा हूँ, यानी कि आपकी बॉडी में जाके वोलेंट्री मूवमेंट्स को स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्या तुम उस वोलेंट्री मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकोगे या नहीं, ठीक है। इस बात को आपने समझना है कि क्या होगा कि आपके कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से आपके फाइबर्स आएंगे। वो फाइबर्स क्या करेंगे, वो आपके जो मिड ब्रेन का सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल होंगे, उसके उसमें से गुजरेंगे। जब उसमें से गुजरेंगे तो वहां पे इनके गुजरने का ये मकसद होगा, वो इजाजत ले रहे होते हैं, वो मतलब कि इजाजत ले रहे होते हैं आपके सेरिबेलम से, कि हम जनाब आपके सेरिबरम से जो है वो लाइक फाइबर्स आ रहे हैं। हमने जो आपका सेरिबरम था, उसने हमें क्या कहा, उसने हमें ये कहा है कि आप हम जाएं, आपकी बॉडी के अंदर जो वोलेंट्री मूवमेंट्स हैं उसको स्टार्ट करवाएं। लेकिन वो सेरिबेलम से इजाजत ले रहे होते हैं, क्या आप जो है उस जो वोलेंट्री मूवमेंट्स है उसको एक तरह से कंट्रोल कर सकोगे या नहीं। तो इस आपके वो किसके थ्रू आपका मैसेज दे रहा होता है या ले रहा होता है, आपके सेरिबेलम से। वो होते हैं आपके सेरिबेलर पीडंकल, ठीक है। कौन से होते हैं, आपके सेरिबेलर पीडंकल होते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपके जो सेरिबेलर पीडंकल होंगे, वो आपकी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जो फाइबर, उनको इजाजत दे दे कि आपका सेरिबेलम कह रहा है कि आप जाओ और आपकी बॉडी में जो है वो एक तरह से वोलेंट्री मूवमेंट्स को इनिशिएट करवाओ और मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा, तो फिर आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये आगे जो है वो आगे चला जाएगा। अगर आपके सेरिबेलम से वो मैसेज नहीं आएगा, तो आपका जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये सारा सीन होता है इसका, आपके सेरिबेलर पिडंकल का, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी समझना है। अगर आपको समझ नहीं है तो आपने लास्ट में मुझे बता देना, मैं आपको ये दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है। अब हम मतलब कि वापस आते हैं आपकी इस ट्रैक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है आपके मिड ब्रेन के, ठीक है, जो आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल से गुजरता है और वहां से इजाजत लेता है सेरिबेलम से कि मैं जा रहा हूँ और आपकी बॉडी में जो है वो एक तरह से वोलेंट्री मूवमेंट्स को इनिशिएट करवा रहा हूँ। क्या तुम उस वोलेंट्री मूवमेंट्स को एक तरह से जो है वो कंट्रोल कर लोगे या नहीं। फिर वो आपका सेरिबेलम इसको इजाजत देता है, हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा, तुम जाके बॉडी में जो है वो वोलेंट्री मूवमेंट्स को इनिशिएट करवाओ। मजीद नीचे आ जाता है, यानी कि लिमिट को क्रॉस करके मजीद जो है वो नीचे आ जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो मिड ब्रेन के कौन से पार्ट्स में से क्रॉस करता है। तो आपने कहना सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल, ठीक है। तो सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल को क्रॉस करता है, उसके फंक्शन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मिड ब्रेन से वो पास आउट हो जाता है ना, तो फिर वो कहाँ चला जाता है, वो जनाब चला जाता है आपके पोन्स के अंदर। कहाँ पे चला जाता है, जो आपका पोन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या था, आपका मिड ब्रेन था। फिर उसके नीचे आपका यहाँ पे जो है वो स्टार्ट होते हैं आपके पोन्स, ठीक है। जो आपका हाइंड ब्रेन के जो पोन्स हैं वो वहां पे चला जाता है। जैसे ही आपके पोन्स के अंदर चला जाता है, तो वहां पे इसका क्या फंक्शन होता है। देखो, इस पोन्स के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे न्यूक्लियस पड़े होते हैं। यानी कि ये जो आपके पोन्स होते हैं, इनके अंदर जो है आपके छोटे छोटे जो है वो एक तरह से न्यूक्लियस पड़े होते हैं, इस तरह के जो है वो न्यूक्लियस पड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका पोन्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस पड़े होते हैं, ठीक है। अब इन न्यूक्लियस का क्या काम है, ये भी आपके क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके एक तरह से पोन्स के अंदर ये छोटे छोटे न्यूक्लियस पड़े पड़े रहते हैं, आपके एक तरह से पोन्टाइन
क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको, कहते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या कहते हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई, क्योंकि जिसके पोन्स के अंदर पड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, पोन्टाइन न्यूक्लियाई कह रहे हैं। अब इनका काम क्या है, पोन्टाइन न्यूक्लियाई का काम क्या है, देखो ये जो पोन्टाइन न्यूक्लियाई है ना, ये क्या करते हैं, जैसे ही आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो मिड ब्रेन को क्रॉस करके पोन्स के अंदर आ जाता है ना, तो ये जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का ये जो फाइबर आ रहे हैं, इसमें इसके अंदर बहुत सारे एक्सोन बंडल्स हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एक्सोन बंडल्स हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर हमने देखा था कि वहां पे बहुत सारे जो एक तरह से एक्सोन बंडल्स थे, वो एक तरह से कन्वर्ज हो रहे थे, वो मर्ज हो रहे थे और एक ही ट्रैक बना रहे थे। यानी कि इसके अंदर ये जो ट्रैक आपका नीचे आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सोन बंडल्स हैं। जैसे ही ये सारे एक्सोन बंडल्स आपके पोन्स के अंदर आ जाएंगे, तो ये इस न्यूक्लियाई से पास आउट नहीं कर सकेंगे, ये इस न्यूक्लियाई से पास आउट नहीं कर सकेंगे। ये फिर क्या करेंगे, इस न्यूक्लियर पोन्टाइन से पास आउट करने के लिए ये दोबारा से डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे, हर एक्सोन बंडल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, ताकि वो क्या करें, इस आपके पोन्टाइन न्यूक्लियस से पास आउट हो जाएंगे। यानी कि जो भी आपका वहां पे एक तरह से एक्सोन फाइबर निकला था, और वो फिर यहाँ पे दोबारा से आपके पोन्टाइन न्यूक्लियर में दोबारा से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि दोबारा से एक तरह से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अब इसकी भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पोन्टाइन न्यूक्लियस से क्या होगा, पास आउट होने के लिए इसमें दोबारा से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही पोन्टाइन न्यूक्लियाई को ये पास करेगा और अलग अलग हो जाएंगे, तो ये जैसे ही आपके पोन्टाइन न्यूक्लियाई को पास आउट कर लेगा, यानी कि पोन्टाइन न्यूक्लियाई को पास करने के लिए, उससे गुजरने के लिए, ये क्या करेगा, आप अपने सारे के सारे जो फाइबर्स होंगे ना, उनको एक तरह डाइवर्ज कर देगा, दोबारा से जो है वो एक एक कर देगा, अलग अलग कर देगा। लेकिन जैसे ही ये स्पॉन्टानियस ना, वही जो होगा, ये क्या तो ऊपर से ऊपर सारे जो, ठीक है, वो क्या कर, वो कंटाइन मतलब कि ये वो कन्वर्ट, अच्छा अब आ रही है, हेलो, जल्दी से बता दें, हेलो, ठीक है। फिर आपने कहना कि जैसे ये पोन्टाइन न्यूक्लियर के पास आउट कर लेंगे ना, तो फिर ये क्या करेंगे, एक मतलब कि इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि फिर जनाब आपने दोबारा से वही ट्रैक बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये आप इसके मतलब कि पोन से गुजर जाएंगे ना, ठीक है, ये आपके पोन से एक तरह से गुजर जाएंगे, तो फिर ये नीचे किसके अंदर आ जाएंगे, ये फिर आपके मेडुला ओब्लांगेटा में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये आपने कहना है कि ये किसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये आपका सारे के सारे यहाँ तक आपने पोन्स ड्रा करना है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ तक क्या था, आपका पोन्स ही था, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ तक आपका पोन्स था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिर नीचे जैसे ही आपका जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ना, वो क्या होता है कि आपका एक तरह से दूसरा होता है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। कौन सा, आपका जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो मेडुला ओब्लांगेटा होगा वो मेडुला ओब्लांगेटा आ जाएगा। अब ये जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, इसके अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे जो साइडों पे एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है और इसके यहाँ पे साइड पे एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये जो साइडों पे स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहते हैं आपकी ओलिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं हम, ओलिव न्यूक्लियस। अब इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो आपके पोन्टाइन न्यूक्लियस से गुजरेगा और आपका किस में आ जाएगा, आपका जो एक मेडुला ओब्लांगेटा है उस मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर आ जाएगा। मेडुला ओब्लांगेटा में क्या होता है कि कुछ आपके न्यूक्लियस होते हैं जिसको कहते हैं आपका ओलिव न्यूक्लियस, ठीक है। और आपका जो इसका सेंटर होता है, सेंटर में कुछ आपके खास किस्म की स्वेलिंग्स होती है, और ये जो स्वेलिंग्स होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह की खास स्वेलिंग्स होती हैं, और इन स्वेलिंग्स को आपका मेडुला ओब्लांगेटा में क्या कहते हैं, इन स्वेलिंग्स को हम कह रहे होते हैं आपका एक तरह से जो आपके पायरामिड्स, क्या कह रहे होते हैं, आपके एक तरह से पायरामिड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे होते हैं
ठीक है कि आपकी होगा वो किस है जो आपके पॉलिटिकल है वो किसके अंदर आप इस तरह मतलब गेट गेट के अंदर आ अच्छा जी बच्चों, जैसे ये आपका एक तरह से ये ट्रैक होता है, ये कहाँ पे आ जाता है? आपके मेडुला ओब्लंगेटा में आ जाता है। किसके अंदर? जैसे ये आपके एक तरह से मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर आ जाता है ना, ठीक है, तो मेडुला ओब्लंगेटा में क्या होता है? मेडुला ओब्लंग फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रैक है, जैसे ही आपके मेडुला ओब्लंगेटा में आ जाता है, तो मेडुला ओब्लंगेटा में जो खास किस्म की स्वेलिंग्स होती हैं, और यानी कि एंटीरियर पार्ट, यानी कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला ओब्लंगेटा में जो स्वेलिंग्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पायरामिड्स कहते हैं। तो जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये भी लिख लें कि ये क्या था? आपका राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स था, यानी कि ये आपका राइट फॉर एग्जाम्पल राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स था, ये आपका लेफ्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स था, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला क्या था? आपका एक राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स था, वहां से आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आ रहा है, और आपका एक लेफ्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स था, वहां से आपका लेफ्ट जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो भी आपका एक तरह से लेफ्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स और राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है ना, वो अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। वो अपोजिट साइड पे कैसे चले जाते हैं? यानी कि जैसे ही आपका एक तरह से राइट कोर्टिको सॉरी आपका राइट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो ऊपर से आ रहा है, वो जैसे ही आपका मेडुला ओब्लंगेटा में आ जाएगा ना, तो उस मेडुला ओब्लंगेटा के जो पायरामिड्स है वहां से गुजरेगा और वहां से दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा, यानी कि जहाँ पे इसकी क्रॉसिंग होगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो अभी तक आप जो है वो सुनते आए हो लोगों से, कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो होती है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है, और लेफ्ट जो होती है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। वो हम किस बेस पे कह रहे होते हैं? वो हम इन ट्रैक्स के जो पायरामिड्स होते हैं उनके बेस पे कह रहे होते हैं। यानी कि अब जो आपका राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स में जो आपका राइट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक आ रहा है, वो आपके मेडुला ओब्लंगेटा के जो पायरामिड्स है वहां पे आएगा, और वहां पे ये क्रॉस करेगा, ठीक है। वो आपके एक तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी कि मेडुला ओब्लंगेटा के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जो आपका लेफ्ट कोर्टिको स्पाइनल लेफ्ट आपका आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स जो लेफ्ट सेरिब्रल कोर्टेक्स से जो आपका लेफ्ट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक आ रहा है, वो क्या करेगा? वो इस पायरामिड से गुजरेगा और यहाँ से क्रॉस होके आपके जो मेडुला ओब्लंगेटा की दूसरी साइड पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड पे आ जाएगा। और जिस इस प्रोसेस को हम कह यानी कि जहाँ पे इसकी क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं डिकोसेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम कहते हैं डिकोसेशन, ठीक है, DECUSSATION, क्या कहते हैं? डिकोसेशन कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो पूछते हैं कि जो आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, ठीक है, जो आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, उसकी क्रॉसिंग जो उसकी डिकोसेशन जो है वो किस जगह के ऊपर हो रही होती है? तो आपने क्या, जो मेडुला ओब्लंगेटा की एंटीरियर साइड होती है ना, वहां पे उसकी कुछ स्वेलिंग्स होती है, ठीक है। क्या होती है? कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, उनका कहते हैं पायरामिड्स। उन पायरामिड्स में क्या होता है कि आपका जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है वो क्रॉस हो जाता है, वो अपोजिट साइड पे जो है वो चला जाता है। जैसे वो अपोजिट साइड पे चला जाता है ना, तो आपको पता है कि जो आपका लाइक मेडुला ओब्लंगेटा है, मेडुला ओब्लंगेटा से नीचे क्या होता है कि आपका जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ऐसे ही है ना। यानी कि वहां से क्या निकलता है आपका? बाद में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकलता है। तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका जो ये वाला आपका एक तरह से कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल साइड पे आके रन करेगा। किसके ऊपर? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेटरल साइड है उस वहां पे आपके एक तरह से रन करेगा, इस तरह आएगा, ठीक है, इस तरह जनाब ये एक तरह से रन करेगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे क्या उल्टा काम हो चुका है? उल्टा काम किस तरह हो चुका है कि जो आपका लेफ्ट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक था वो आपके स्पाइनल कॉर्ड की राइट साइड पे आ चुका है, ठीक है। और जो आपका राइट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की लेफ्ट साइड पे आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे गौर करना है। अब क्या होता है कि जैसे ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि आपका एंटीरियर हॉर्न्स होता है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए एंटीरियर हॉर्न्स बना देता हूँ। तो ये क्या करते हैं? एंटीरियर हॉर्न्स में जाके वहां पे एंड हो जाते हैं, वहां पे क्या हो जाते हैं? आपके एंड हो जाते हैं।
जैसे ही वहां से एंड हो जाते हैं, तो इन एंटीरियर हॉर्न्स में जो होते हैं अपने न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, अपने मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और उन न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि हमने देखा था कि आपके SMN जीन जो होते हैं वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को बनाता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जनाब आपके एक तरह से मैं इस कलर से बनाता हूँ कि यहाँ से आपके जो एक तरह से लोअर यानी कि आपके जो दूसरे न्यूरॉन्स होंगे यानी कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स होंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसे वो आपके एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न से स्टार्ट होंगे, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, जो आपका फैक्टर ऑर्गन होगा, जो आपका मसल होगा, वहां तक चले जाएंगे, ठीक है। वहां तक चले जाएंगे, उसको मतलब कि वहां पे एक तरह से मोटर इनर्वेशन देंगे, ठीक है, क्या देंगे, मोटर इनर्वेशन देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी, यानी कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ मतलब कि दूसरी साइड पे भी यही होगा कि यहाँ से जो होगा वो दूसरा मोटर न्यूरॉन्स निकलेगा, और जो एक तरह से आपके एक तरह लेफ्ट राइट साइड पे जो मसल्स है उनको जाके एक तरह से सप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और यहाँ यहीं पे आपके जो कंफ्यूजिंग है पॉइंट्स वही है। देखो क्या होगा कि जो आपका एक तरह से ये जो साइडों पे, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात आपको लिखवा देता हूँ, ये जो साइडों पे मैंने आपको बनाया है ना, ये जो साइडों पे जो ट्रैक्स हैं ये कौन से हैं, ये हैं आपके जो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होते हैं, ठीक है। जो आपके लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो है जो साइडों पे है। जबकि इसके दरमियान में एक और ट्रैक आएगा जिसको हम कहते हैं एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, वो अलग है, उसको हम अभी पढ़ते हैं। सिर्फ आपने कहना है कि क्या होता है कि जैसे ही आपके जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होगा वो मेडुला ओब्लांगेटा में आएगा। जैसे वो मेडुला ओब्लांगेटा में आएगा, तो तकरीबन आपके 90% जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जो एक्सोन होते हैं, वो आपके मेडुला ओब्लांगेटा के जो पायरामिड्स होते हैं वहां पे उनकी डिकोस्टेशन हो जाती है, वहां पे क्रॉसिंग हो जाती है। जैसे ही वो क्रॉसिंग हो जाती है तो वो अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे वो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, तो आपका वो फिर क्या करेंगे, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड पे आ जाएंगे, लेटरल साइड पे रन करेंगे। जैसे वो स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल साइड पे आके रन करेंगे, तो वो क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर हॉर्न्स होगा वहां पे जाके एंड हो जाएंगे। जैसे ही वहां पे एंड हो जाएंगे, तो वहां से आपके दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट होंगे। वो न्यूरॉन जो होंगे वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन या कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक से आपका मैसेज लेंगे, और आपके जो अफेक्टर ऑर्गन्स होंगे या अफेक्टर मसल होंगे उनको जाके क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या होता है कि आपका पूरा जो एक तरह से होता है लाइक ये आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ये इस तरह आपका क्या करता है, एक तरह से आपका रन करता है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी समझना है। अब देखो, हमने क्या कहा था कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ऐसे यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके क्या होते हैं कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं आपके एक तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी ब्रेन से, ठीक है, आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाके आपके एंड हो जाए, ठीक है, यही बताया था ना। यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन से स्टार्ट हो और आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाके एंड हो जाए। लोअर मोटर न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो और आपके जो अफेक्टर ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जो आपका जो भी मसल होता है वहां पे उसको जाके इनर्वेट करें, ठीक है। तो सेम इसी तरह आप देख सकते हो कि क्या होता है कि आपको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहां पे बहुत सारे एक्सोन निकलते हैं, यानी कि एक्सोन के जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सोन निकलते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके फाइनली डिफरेंट स्ट्रक्चर से पास आउट होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न्स तक आ जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं, वहां पे एंड हो जाते हैं। जैसे वहां पे एंड हो जाते हैं तो वो अपना जो मैसेज होता है वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को दे देते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स फिर आपके जो मसल्स होते हैं उनको जाके सप्लाई कर देता है। तो आपने कहना है कि जो आपका एक तरह से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है उसको हम एक तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने कहना उसको हम एक तरह से अपर मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्सोन होते हैं उनका कलेक्शन को, उनके एक तरह से बंडल्स को, क्योंकि अपर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको उसके डेफिनेशन के अंदर भी लिखवाया था कि आपका जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसकी दो शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि आपके वहां पे सारे के सारे क्या हो, एक मतलब कि सारे आपके एक्सोन बंडल्स हो, यानी कि बहुत सारे एक्सोन जो है वो आपस में उनका कलेक्शन बन रहा हो। दूसरा मैंने कहा, क्या कहा था, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो, यानी कि आपके CNS के अंदर हो। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका अपर मोटर न्यूरॉन्स है, अपर मोटर न्यूरॉन्स के जितने भी एक्सोन्स हैं वो आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं और वहां पे एंड हो रहे हैं। तो इसलिए आपका जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है वो भी आपके ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाके एंड हो रहा है। तो इसलिए आपने कहना है कि जो आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है ये आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स की एक्सोन की कलेक्शन से मिलकर बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज हो जाता है, ठीक है, ये भी MCQs है,
कि अगर आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज हो जाता है तो उसमें जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जब डैमेज हो जाता है तो कौन से आपके मोटर न्यूरॉन्स की एक्सोन डैमेज होगी, तो आपने कहना अपर मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्सोन होगी ना वो डैमेज होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन्स की डैमेज नहीं होगी। ठीक है, ये आपने समझना है, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके पीएनएस में जा रहा है, आपके एक तरह से जो मसल है वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये आपने समझना है। और यहाँ पे मैं आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने साथ साथ लिखने हैं, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। देखिए, आपने कहना है कि क्या होता है कि एट द लेवल ऑफ द pyramid, ये पॉइंट्स आप लिख लें, फिर जो है आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी। आपने कहना है कि एट द लेवल ऑफ द pyramid, ठीक है, क्या होता है कि जो आप एट द लेवल ऑफ द pyramid ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा, यानी कि जो मेडुला ओब्लांगेटा के जो pyramid होता है वहां पे क्या होता है कि 90% फाइबर्स, ठीक है, जो 90% फाइबर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जो 90% एक्सोन्स होते हैं किसके, आप कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के। ठीक है, यानी कि जो आपका पायरामिड्स होता है मेडुला ओब्लांगेटा का, वहां पे जो तकरीबन आपके कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जितने भी 90% फाइबर्स आ रहे होते हैं या एक्सोन्स आ रहे होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि उनकी डिकोसेशन हो जाती है। लेकिन बट, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बट 10%, जो बाकी के 10% जो आपके फाइबर्स होते हैं या एक्सोन्स होते हैं वो रिमेन अनक्रॉस। ठीक है, जो क्या होती है आपके एक तरह से अनक्रॉस रहते हैं, उनकी क्रॉसिंग नहीं होती, मतलब कि वो इस तरह रहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो क्रॉस हो जाते हैं, जो 90% फाइबर जो आपके पायरामिड मेडुला ओब्लंगेटा में क्रॉस हो जाते हैं, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल साइड पे आ जाते हैं। और जिनकी क्रॉसिंग हो जाए आपके कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के वो फाइबर जिनकी क्रॉसिंग हो जाए और वो आपके आपके जो स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल साइड पे आ जाए, उनको हम लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं। लेकिन जो फाइबर, जो 10% फाइबर है जिनकी एक तरह से क्रॉसिंग ना हो, वो एज इट इज रह जाए, उनको हम एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। अभी यहाँ तक ये सारी चीजें आपने लिखनी है। फिर आपने कहना है कि क्या होता है कि इसी बेस पे क्या कहते हैं, जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, यानी कि जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, इसी बेस पे हम क्या कहते हैं, उसके दो टाइप्स होती है। कितनी होती है, दो टाइप्स होती है। कौन से, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है और आपके तरह से एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है। जो एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है ना, ठीक है, ठीक है, जो आपका एक एंटीरियर कोर्टिको आप सॉरी जो लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, ये क्या होता है, ये जनाब आपके जो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड की जो एक तरह से लेटरल साइड है वहां पे रन करता है। लेकिन जो आपका एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो मिडल पे रन करता है। और इसके जितने भी फाइबर्स होते हैं वो पायरामिड्स के अंदर जो है वो क्रॉस नहीं होते। इस बात की अभी आपको समझ आ जाएगी। फिर आपने जो है ना वो लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक की कुछ आपने लाइक स्टेटमेंट्स लिखने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने। आपने कहना है कि जितने भी लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जो फाइबर्स होंगे, दीज फाइबर्स, ठीक है, दीज फाइबर्स एंडिड, ठीक है, ये जितने भी फाइबर्स होंगे एंडिड हो जाएंगे किसके अंदर, इन दी वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जितने भी फाइबर्स होंगे वो आपके जो वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे एक तरह से एंड हो जाएंगे। लेकिन आपका जो एक तरह से एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है जिसके फाइबर्स एक तरह से क्रॉस नहीं होते, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इनके जितने भी आपके फाइबर्स होंगे, ये जितने भी ये जो फाइबर्स होंगे, दीज फाइबर्स एंडेड, ये इसके जितने भी फाइबर्स होंगे वो एंड हो जाएंगे किसके अंदर, आपके वाइट कमीशर। ठीक है, ये अपनी लाजमी लिखना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, वाइट कमीशर, ठीक है, वाइट कमीशर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो वाइट कमीशर होता है वहां पे एंड होता है। ठीक है, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के सारे जो फाइबर होते हैं वो व्हाइट कमीशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंड हो जाते हैं। अब इससे क्या मतलब है, यानी कि ये आई होप सो कि इस पॉइंट्स की जो है ना वो आपको समझ तकरीबन आ चुकी होगी। अगर आपको मजीद समझ नहीं आई तो यहाँ पे आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि अभी तक जो है वो आपका लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आपको क्लियर है, उसके सारे फाइबर्स एंटीरियर हॉर्न से आए और वहां पे क्या हो गए, एंड हो गए। फिर वहां पे लवर मोटर न्यूरॉन, यानी कि लवर मोटर न्यूरॉन निकला और उसने आपके जो है वो मोटर सेंसेशन दे दी आपके मसल्स को। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपके तकरीबन 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 आपके जो होते हैं 10% फाइबर्स, 10% जो फाइबर्स होते हैं ना वो आपके पास तो होते हैं, आपके पायरामिड से, मेडुला ओब्लंगेटा के पायरामिड से तो पास होते हैं, लेकिन वो वहां पे क्रॉस नहीं होते। ठीक है, यानी कि इस तरह वहां से मतलब कि वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, इस तरह अलग हो जाएंगे और वहां पे एक तरह से वो क्रॉस नहीं होंगे, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये नीचे आते हैं 10% जो फाइबर आपके कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक के वो एक तरह से क्रॉस नहीं कर रहे और वो एज इट इज जो है वो नीचे आ रहे हैं,
तो ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के जो मिडल होता है, ये एंटीरियर होता है, सॉरी एंटीरियर होता है, वहां पे रन करते हैं। तो इसीलिए इन आपके ट्रैक्स को हम कहते हैं, इन ट्रैक्स को हम कहते हैं एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। क्या कहते हैं? एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहते हैं। अब ये जो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होते हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो मिडल में, सॉरी एंटीरियर में रन करते हैं। जैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि आपका एक वाइट कमीशर होता है, ठीक है, इस तरह का एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वाइट कमीशर। ये वाइट कमीशर में आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस कलर से बना लूं कि ये आपके एंटीरियर वाइट कमीशर स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, ये यहाँ पे आपके एक तरह से क्रॉस हो जाते हैं, ये इस तरह वहां पे एक तरह से क्रॉस हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। यानी कि जो आपके 10% फाइबर्स थे, ठीक है, जो आपके 10% फाइबर्स थे जिन्होंने क्रॉस नहीं किया आपके पायरामिड्स को, वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे, और वो आपके आपका जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो है वो एक एंटीरियर में रन करेंगे। जैसे वो एंटीरियर में रन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक नीचे आ जाता है, और आपका जो एंटीरियर वाइट कमीशन स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे जाके एंड हो जाते हैं। जैसे ही वहां पे आपके एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड हो जाता है, तो इसके जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे आके डिकोसेट करते हैं, यहाँ पे उनकी क्रॉसिंग होती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो 10% फाइबर्स होते हैं जिनको हम एक तरह से एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहते हैं, उनकी क्रॉसिंग या उनकी डिकोसेशन कहाँ पे हो रही होती है, तो आपने कहना कि उनकी जो क्रॉसिंग होती है वो जो एंटीरियर वाइट कमीशर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है वहां पे उनकी क्या हो रही होती है, वहां पे उनकी एक तरह से डिकोसेशन हो रही होती है। अब ये जो आपके फाइबर्स होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, ये मतलब कि अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, और इनका जो काम होता है ये क्या करते हैं, यानी कि ये यहाँ से निकलते हैं, और जो आपका यानी कि जो आपका राइट साइड से, यानी कि अगर ये आपका कहाँ से आ रहा था, ये आपके राइट साइड से आ रहा था ना, यानी कि ऊपर से देखो, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये ऊपर से एक तरह से वहां पे डिकोसेट नहीं हुए, वहां पे क्रॉस नहीं हुए, ये नीचे एज इट आ गए। यानी कि ये क्या था, आपका जो राइट सेरिब्रल कोर्टेक्स से जो फाइबर निकल रहे थे ना वो थे, यानी कि आपका राइट कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक था, जो कि नीचे आपके एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक का नाम हम उसको दे रहे हैं। ये नीचे आएगा और इसकी यहाँ पे एक तरह से डिकोसेशन होगी, यानी कि जो एक तरह से एंटीरियर वाइट कमीशन है वहां पे उसकी डिकोसेशन होगी। जैसे वो वहां पे चला जाएगा, तो आपका वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा, अगर राइट से आ रहा है तो वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा। और ये जो एंटीरियर वाइट कमीशन है, यानी कि जो आपका एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, जो एंटीरियर वाइट कमीशन में जाके डिकोसेट हो रहा है, ये आपका जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ये जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है, उस एक्सियल स्केलेटन की क्या करता है, उस एक्सियल स्केलेटन की जो मूवमेंट्स होती है उसको क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर कहना है, ठीक है। यानी कि ये मतलब कि यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो ए टू जी क्लियर होनी चाहिए। जो आपका लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक है, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक आपके अपर और लोअर लिम्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक के जितने भी फाइबर्स हैं वो 90% फाइबर्स हैं, और वो क्रॉस हो जाते हैं आपके पायरामिड्स के अंदर, जो पायरामिड्स हैं वहां पे क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन लेकिन जो आपके 10% फाइबर्स हैं कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक की, वो आपके क्रॉस नहीं होते पायरामिड्स के थ्रू, वो एज इट इज नीचे आ जाते हैं। चाहे वो राइट से आ रहे हैं तो वो राइट साइड से ही नीचे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड से ही नीचे आ जाएंगे। जैसे वो नीचे आ जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो जनाब आपके जो एंटीरियर वाइट कमीशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे जाके क्या हो गए, एंड हो जाएंगे। तो वहां पे जैसे एंड हो गए, एंड हो जाएंगे, तो वहां पे वो क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, एक दूसरे की डिकोसेशन करेंगे। जो राइट से आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड के जो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ द चेस्ट है, या लेफ्ट हाफ ऑफ द शोल्डर रीजन है, या लेफ्ट हाफ ऑफ एब्डोमेन है, उसकी मसल की मूवमेंट कंट्रोल करेंगे। जो आपका जो ऊपर से आपके लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, वो आपके जो राइट साइड के, जो आपके राइट साइड के जो एक्सियल स्केलेटन है, यानी कि आपकी चेस्ट है, शोल्डर है, या आपके एब्डोमेन है, उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे, अगर आपको जो है वो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपने मुझे लाजमी बताना है, लाजमी बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब ना इसके अंदर कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स आते हैं। क्लिनिकल पॉइंट्स किस तरह आते हैं, देखो, अगर वो कहता है, ठीक है, अगर मतलब कि आपको मैंने आपका जो पोन्टाइन न्यूक्लियाई है ना उसके बारे में कुछ बातें बताई थी, ठीक है, वो अलग, वो मैं वहां पे आपको बता चुका हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, उस पेशेंट को जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। क्या हो गया, कोई ना कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक तरह से आरटी हुआ है, यानी कि उसका कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है। अब वो जो ट्रॉमा था, वो ट्रॉमा जनाब उसके ब्रेन के अंदर हुआ है, उसके किस में हुआ है, ब्रेन के अंदर हुआ है। जैसे उसके ब्रेन के अंदर हुआ है, तो उसने आपके कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक को डैमेज किया है।
अगर वो देखिए पायरामिड से पहले अगर कोई भी ट्रोमा आपके पायरामिड से पहले पहले आपके कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को डैमेज करेगा, तो वो क्या करेगा, उससे आपकी जो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी होगी उसका फालज हो जाएगा। ये बात आप कंफ्यूजिंग है, समझनी है। अगर मतलब कि जो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि अगर क्या होगा, कोई ना कोई आपके ब्रेन के अंदर ट्रोमा होता है, और वो ट्रोमा आपके मेडुला ओब्लंगेटा का जो पायरामिड्स है उससे पहले पहले हो जाए, तो और वो पहले पहले हो जाए, और वो आपकी जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसको डैमेज करे, तो उसके डैमेज होने से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये आपका राइट जो आपका जो राइट साइड से जो आपका आ रहा था कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक उसको डैमेज किया है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड होगी, जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होगी उसका फालज हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में कोई मसला होगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसमें कोई मसला हो जाएगा, तो आपका जो राइट साइड ऑफ द बॉडी उसका फालज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कहना है। लेकिन अगर आपका जो हो जाएगा, अगर जनाब आपका पायरामिड से नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा के जो पायरामिड्स है उससे नीचे नीचे अगर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का डैमेज हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको उसी साइड का जो बॉडी का पार्ट्स होगा उसका फालज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका ये जो पार्ट था ये तो डिपोसेट होके आ चुका है, यानी कि ये राइट से लेफ्ट की साइड की तरफ आ चुका है, यानी कि अब इसने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करना है। अगर ट्रोमा हो जाता है पायरामिड से नीचे नीचे, और वो आपके जो पायरामिड से नीचे नीचे जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसको डैमेज करता है, तो आपको उसी साइड का फर्ज अगर लेफ्ट साइड को करता है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का आपको क्या हो जाएगा, फालज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इसको लाजमी लिखना है। यानी कि इसमें कौन कौन से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आ सकते हैं और ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो रहा होगा। और इसके अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स अगर रहते हैं तो फिर भी मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आ रही है या नहीं। ठीक है। इसके अंदर तकरीबन यही पॉइंट्स थे। ठीक है, कि इसके सारा क्या सीन होता है और ये सारी चीजें। अब मुझे जल्दी से बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और टर्म्स रहती है। ठीक है, यानी कि एक होता है इप्सिलेटर और एक होता है क्या आपका एक तरह से इप्सिलेटरल होता है, और दूसरा आपका कॉन्ट्रालेटरल होता है। ठीक है, आपका यानी कि इप्सिलेटरल क्या है और आपका एक तरह से कॉन्ट्रालेटरल क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पायरामिड से पहले पहले आपको डैमेज हो जाएगा, जब आपको पायरामिड से पहले पहले डैमेज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल जो बॉडी का पार्ट्स होगा उसका फाला जो है कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड का। लेकिन पायरामिड से अगर आपको लोअर मतलब कि नीचे नीचे डैमेज हो जाएगा तो आपको इप्सिलेटरल डैमेज होगा, यानी कि उसी हाफ ऑफ द बॉडी का क्या हो जाएगा, उसी साइड की जो बॉडी होगी उसका पैरालाइज हो जाएगा, उसका फालज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको लाजमी देखना है। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आपने लाजमी पूछना है। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बता दें आपको क्लियर है या किसी को कोई मसला है।